हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसका मेन मोटो क्या है कि किस तरीके से हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। सेकेंडली, अभी तक हमने क्या किया, हमने जितने भी प्रोग्राम्स एज एग्जाम्पल किए हैं उन सब में हमने किसी में भी इनपुट नहीं लिया है। हम लोगों ने पहले से प्री डिफाइंड इनपुट अपने प्रोग्राम में डाले थे। उसके बाद हमने टॉपिक वाइज देखा कि किस तरीके से कोई भी टॉपिक या कोई भी आपका फंक्शन होगा, इवेंट्स होगा, किस तरीके से वर्क करें। बट अभी तक हम लोगों ने कहीं पे भी इनपुट्स नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इनपुट होगा यूज़र से, वो टेक्स्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सिलेक्शन बॉक्स, जितने भी फॉर्म्स के एलिमेंट हैं उनके थ्रू हम इनपुट्स को लेंगे। इस बहुत ही छोटा सा एक प्रोग्राम है। इस बेसिक प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक नंबर इनपुट कराएंगे यूज़र से और उसका टेबल 1 to 10 टेबल प्रिंट करेंगे ब्राउज़र पे। नॉर्मली आप लोग सी में कर चुके होंगे, जहाँ पे हम एक इनपुट लेते हैं यूज़र से। इनपुट लेने के बाद नॉर्मल से हम लोग एक कोड लिखते हैं जहाँ पे हम उस नंबर का 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से अप टिल 10 मल्टीप्लाई करते हैं। और इस पर्टिकुलर काम के लिए हम लोग मैक्सिमम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं ये एक प्रोग्राम है, इसको हम लोग ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। इस तरह का कुछ लेआउट है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको पता है ये H1 टैग के थ्रू लिखा गया है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसके लिए आपको पता है फॉर्म का एक एलिमेंट है जिसका हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ये एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, यानी बॉडी के अंदर हमने लिया H1, जो मैंने अभी बताया, ऊपर लिखा हुआ फंक्शन टू डिस्प्ले टेबल ऑफ एन इंटर नंबर। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है वो इसके थ्रू ये प्रिंट हो रहा है ब्राउज़र पे। सेकंड, हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो एक टेक्स्ट बॉक्स आया है। एंटर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर का यूज़ किया है। ये भी तुम लोगों को आता ही है, यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसलिए हमने एक आईडी दिया हुआ है। आईडी क्या है? TXT नंबर, यानी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है या आईडी है वो है TXT नंबर। सेम हमने क्या किया, हमने एक इनपुट बटन बनाया है, सॉरी, हमने एक बटन बनाया है जिसके लिए हमने यूज़ किया इनपुट टाइप बटन। जो हमें इसके ऊपर लिखना होता है वो हम वैल्यू में लिखते हैं, तो हमने लिखा वैल्यू प्रिंटेबल। वो प्रिंटेबल यहाँ पे आ गया। ऑन क्लिक, ये इवेंट है जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। ऑन क्लिक क्या करता है, जैसे ही हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे वैसे ही फंक्शन अकर, सॉरी, इवेंट अकर होगा, ट्रिगर होगा फंक्शन कॉल। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? प्रिंट टेबल। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो जाहिर सी बात है ये जावास्क्रिप्ट कोड है, तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर होगा। तो ये देखिए हेड सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर हमने सेम नेम का फंक्शन बना रखा है क्योंकि वही हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो प्रिंट टेबल। अब क्या करना है, एक हमने वेरिएबल ले लिया नम। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट बॉक्स में, जैसे मान लेते हैं 7 है, तो अब हमें इस वैल्यू को कहीं ना कहीं होल्ड करना होगा, तभी तो हम इस पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हमने इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया नम। अब इससे डेटा को रिट्रीव कैसे करते हैं किसी भी टेक्स्ट बॉक्स से, तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे आता है आपका नेम। किसका नेम? जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स का था। ठीक है, आईडी दी थी इसलिए हमने किया गेट एलिमेंट बाय आईडी। जब हम लोग वैलिडेशन का प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाऊंगा कि ये गेट एलिमेंट बाय आईडी कब करते हैं, जब हमने आइडेंटिफिकेशन में आईडी को नेम दिया है। ठीक है, इसको हमने क्या दी है? आईडी दी है। किस नाम की? TXT नंबर की। अगर यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ करते तो हम यहाँ पे दूसरा मेथड यूज़ करते वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए, लेकिन हमने क्योंकि आईडी का यूज़ किया तो अभी आईडी का ही देखेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करना होता है हमें। ये एक मेथड है आपका, जैसे ऊपर आपको दिख ही रहा होगा।
इसके बाद अंदर हम लोग क्या देते हैं, आईडी नेम डॉट वैल्यू, कि इस पर्टिकुलर आईडी में जो वैल्यू है वो लेके हमें सेव करनी है वेरिएबल नम के अंदर। ठीक है, पहले क्या होता था, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखते थे वो हमेशा स्ट्रिंग हुआ करता था। ठीक है, पहले की बात बता रहा हूँ मैं। अब क्या होता है कि नॉर्मली ब्राउज़र में जो भी हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली पार्स हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमें पार्सिंग करनी पड़ती थी। हम दो तरीके यूज़ करते थे, या तो नंबर के थ्रू पार्सिंग करते थे या पार्स इंड मेथड का यूज़ करके पार्स करते थे। अब ये तीनों ही लाइन्स चलाई जाएंगी तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अब क्यों, क्योंकि हमने 7 को एक वेरिएबल में होल्ड करा लिया है, तो फिर आपको पता है टेबल प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक लूप लगाते हैं जहाँ हमने एक और वेरिएबल लिया i, 1 से स्टार्ट किया 10 तक जाएगा i प्लस प्लस। प्रिंट हमें क्या करना है, 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, यानी वैल्यू ऑफ नम इंटू वैल्यू ऑफ i इक्वल टू नम इंटू i। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। ये इनर एचटीएमएल में आपको पहले बता चुका हूँ। इनर एचटीएमएल हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें स्पेसिफिक प्लेस पे कोई वैल्यू को प्रिंट कराना होता है। यहाँ स्पेसिफिक प्लेस कैसा है, ये पी प्रिंट है और ये हमने पहले से एक नीचे पैराग्राफ ले रखा है जहाँ का आईडी पी प्रिंट है। आप लास्ट चैप्टर 4 में देख सकते हैं, आउटपुट वाले टॉपिक में मैंने आपको इनर एचटीएमएल के बारे में बताया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल सा एक टेबल है। अब बात ये आती है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई यूज़र 7 की जगह एफ जी प्रिंट कर देता है या इनपुट कर देता है, तो क्या होगा, ये फिर भी एग्जीक्यूट होगा। जबकि मानना क्या था कि अगर यहाँ पे नंबर हो तो ही ये चले, वरना ये ना चले। इसको हम लोग बोलते हैं वैलिडेशन। ठीक है, चलो वैलिडेशन के लिए अगर हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और ध्यान से देखिएगा, क्या होना चाहिए था, अगर मैं एफ जी को प्रिंट कराऊँ तो एफ जी प्रिंट नहीं होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए था, जैसे ही इसमें कोई भी वैल्यू फीड की जाए या इनपुट की जाए और मैं प्रिंट टेबल को क्लिक करूं, तो पहले चेक होना चाहिए था वो नंबर है या नहीं है, उसके बाद उस लूप को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, बॉडी स्टाइल सेम वही चीज़ लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। इसके बाद हमने जरा मेथड को थोड़ा बदल दिया है, जिसको हम कॉल कर रहे हैं अब है प्रिंट टेबल आफ्टर वैलिडेशन। अब प्रिंट टेबल आफ्टर वैलिडेशन क्या है, ये एक फंक्शन है जिसको कॉल किया गया कब, जब क्लिक होगा वो बटन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जो उस वक्त टेक्स्ट बॉक्स में है उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने जैसे वहाँ पे किया था, हमने उसकी वैल्यू निकालनी होगी टेक्स्ट बॉक्स की, तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी टेक्स्ट बॉक्स की यहाँ पे डाली डॉट वैल्यू, तो इस टेक्स्ट बॉक्स जिसकी ये आईडी है उसकी वैल्यू जाके नम में सेव हो जाएगी। यहाँ पे मेंशन नहीं था, नम वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बता दिया कि नम जो है वो एक वेरिएबल है। फिर हमने क्या किया, ये एक स्ट्रिंग होती है, ये आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को चेक करना है कि वो न्यूमेरिक है, तो ये एक स्ट्रिंग होती है। वैसे अभी तक जो आप लोग पढ़े होंगे वो आपने एस्काई वैल्यू से कंपेयर करके फाइंड आउट किया होगा कि वो नंबर है, कि वो अपर केस है, कि वो लोअर केस है। यहाँ पे एक प्री डिफाइंड स्ट्रिंग, हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लेंगे तो कोई भी नंबर होगा तो बता देगा नंबर है या नहीं। इसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, मैच मेथड का।
इफ़ आपको पता ही इफ़ नम जो वैल्यू हमने टेक्स्ट बॉक्स में डाली है उसको मैच कराया किससे, इस वाली स्ट्रिंग से, जो बताएगी कि वो नंबर है या नहीं है। अगर ये ट्रू होगी तो फिर हम प्रिंट टेबल वाला मेथड कॉल करेंगे, नहीं तो हम क्या कर देंगे, दिखा देंगे इनपुट कैन बी ओनली नंबर। और ये डॉट फोकस ये भी मैंने आपको पढ़ाया था अभी। और रिटर्न फॉल्स नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोग्राम को चलाते, ये रिफ्रेश किया, ये मैंने दिया इनपुट कैन बी ओनली नंबर, यानी हमारा वैलिडेशन अब चल रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने 9 दे दिया यहाँ पे, तो ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है जहाँ पे मैं थोड़ा सा वैलिडेशन देखा, किस तरीके से हम फंक्शन को एक इवेंट के अकर होने पे कॉल करेंगे ये देखा। मेन चीज़ क्या है, किस तरीके से हम यूज़र से इनपुट लेंगे और फिर किस तरीके से इनर HTML का यूज़ करके आउटपुट को हम डिस्प्ले कराएंगे ब्राउज़र। तो ये वाला प्रोग्राम आप लोग रन करके देखिएगा। थैंक यू।